हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। क्या देखते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। कैसे करेक्शन करें डिफेक्ट ऑफ विजन को? तो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए, मेनली जो होता है 3 टाइप्स का होता है 10 लेवल के लिए, लेकिन 11 12 के लिए दो या डिफरेंट बुक में देखिएगा तो 5 6 होते हैं, लेकिन फॉर 10 लेवल के लिए 3 पढ़ना जरूरी है। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन कितने टाइप्स के? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। फर्स्ट में होता है मायोपिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। नियर भी बोल सकते हो नियर साइटेडनेस। मायोपिया को क्या क्या जानते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मायोपिया का ही नाम है। सेकेंड में आता है हाइपरमेट्रोपिया। बोर्ड भी हिल रहा है जी। हाइपरमेट्रोपिया, इसको और अदर नेम होता है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। देखिए, यहाँ पे हम मायोपिया ने देकर शॉर्ट साइटेडनेस भी दे सकता है और नियर साइटेडनेस भी दे सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप विचलित ना हो, घबराए ना। किसको बोलते हैं? मायोपिया को ही शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं और नियर साइटेडनेस बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मायोपिया को ही कहते हैं। और देखिए, सेकेंड में हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस को ही किसको बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस किसको बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलते हैं। एंड थर्ड में आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। कितने टाइप्स के होते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। फर्स्ट, मायोपिया, also called short sightedness, near sightedness. Second, hypermetropia, also called long sightedness, far sightedness. And third, presbyopia. तो देखिए, मायोपिया के बारे में बता देते हैं। मायोपिया जो है, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन near object seen clearly but not seen clearly farthest distant object। जो व्यक्ति, देखो, मायोपिया से जो सफ़र करता है वो व्यक्ति नियर की मतलब पास की वस्तुओं को अच्छे से देख सकता है, लेकिन अपने से दूर की वस्तुओं को अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकता है। उसी को बोलते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। जो भी कोई भी व्यक्ति अगर नियर की ऑब्जेक्ट को देख लेता है, फारेस्ट की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, उसे ही क्या कहते हैं? वो क्या से ग्रसित होता है? तो मायोपिया से। ठीक है, तो एक बार और बोलते हैं और एक बार डिफिनेशन बोल देते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिखने में तो टाइम लग जाएगा ना, तो चलिए ऐसे ही याद कर लीजिए। तो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन seen clearly nearest object but not seen clearly farthest object, it's called myopia। और वो क्या से ग्रसित होता है? मायोपिया से। जो भी व्यक्ति
अपने पास की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, वह मायोपिया से सफ़र करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड में अब सेकंड को देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन seen clearly distinct object but not seen clearly nearest object is called hypermetropia। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो। देखो एक बार हिंदी बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दूर की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन अपने से नज़दीक वस्तुओं को नहीं देख सकता है क्लियरली, वह उसे कौन सी बीमारी होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया। कोई भी व्यक्ति अगर फारेस्ट की ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकता है क्लियरली लेकिन अपने से नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, वह किस बीमारी से ग्रसित है? तो हाइपरमेट्रोपिया से। एंड इसको करेक्शन करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस को किस में यूज करते हैं? मायोपिया में। और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार और बोल देते हैं कि सपोज हिंदी में समझ लो कि कोई भी व्यक्ति अगर दूर की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक ना, और अपने से पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, वह किस बीमारी से ग्रसित होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। एग्जाम में ऐसे करके भी दे सकता है, लॉन्ग साइटेडनेस। व्हाट इज लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस? तो वहाँ पे कोई घबराने का बात नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया को ही कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। क्लियर? एंड मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं जी, बताओ? तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। एंड प्रेस बायोपिया। व्हाट इज प्रेस बायोपिया? तो देखो प्रेस बायोपिया जो ओल्ड पर्सन का होता है, किसको होता है? ओल्ड पर्सन को होता है, जो कि हमारे घर में दादा दादी आपने अधिक देखे होंगे कि हमारे घर में जो दादा और दादी होते हैं वो क्या से ग्रसित होते हैं? तो प्रेस बायोपिया से, जो 40 इयर्स ओल्ड हो जाते हैं। मतलब कि ये सब बुढ़ापे लोगों का ही होता है, 40 इयर्स ओल्ड हो जाता है, ठीक है। एंड देखो इसको करेक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड, मतलब जैसा आपको डॉक्टर के पास जाइएगा वो सलाह देगा वैसा ही लेंस का यूज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसमें नहीं है कि आप कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे या कनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो देखिए मायोपिया का एक एग्जांपल देते हैं। मायोपिया देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास में बैठता है इन द पीछे मान चलो बैक बेंचर कर सकते हो, और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उसको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो किस बीमारी से ग्रसित है? तो मायोपिया, या तो इसको क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। एंड देखो एंड इसका एग्जाम्पल ले लो हाइपरमेट्रोपिया का। हाइपरमेट्रोपिया का एग्जाम्पल दे देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बैठा हो और उसको दूर के वस्तुओं दिख रही हो लेकिन नियरेस्ट की वस्तुओं नहीं दिख रही हो, वह क्या से ग्रसित है? तो हाइपरमेट्रोपिया से। और प्रेस बायोपिया तो देखो इसमें तो होता है कि दूर के भी नहीं दिखेगा न पास का भी दिखेगा, दोनों नहीं दिखता है इसमें। किसमें? तो प्रेस बायोपिया में। ये सब किसके होते हैं? ओल्ड एज का होता है। जैसे हमारे घर में दादा दादी को ये सब देखने को मिलता है, जो 40 इयर्स ओल्ड हो जाते हैं उसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे घरों में दादा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको चश्मा लगा कर पढ़ते हैं, विदाउट चश्मा को क्लियरली रीड नहीं कर सकते हैं दिस न्यूज़पेपर को, तो वह क्या है? प्रेस बायोपिया से ग्रसित हैं। अगर वह विदाउट चश्मा के पढ़ेंगे तो क्लियरली नहीं रीड कर पाएंगे, इसलिए वह क्या का यूज करते हैं?
चश्मे का यूज करते हैं और चश्मे का यूज करने के बाद वह पेपर को क्लियरली पढ़ पाते हैं। और कोई डाउट इसमें? एंड इसका करेक्ट कैसे करेंगे भाई? मायोपिया हो गया, मान चलो मेरे मायोपिया हो गया, करेक्ट कैसे किया जा सकता है? तो इसका भी इलाज है, चलो देख लो, सबका देख लो। वीडियो चल रहा है जी, बंद नहीं हुआ है। देखो इसको करेक्शन हम बता देते हैं मायोपिया का। इसको अब इसका कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इसको इरेज कर सकते हैं। देखिए मायोपिया को करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस बताया है? कनकेव लेंस। तो याद रखना, ये सब एग्जाम में आता है। मार कर दो, बना लेते हैं यहाँ पे आई बॉल। समझ लो, समझना है। यहाँ पे रेटिना है, क्या है? रेटिना है, रेटिना है। और कोई भी पैरेलल लाइन आ रहा है यहाँ पे, इन्फिनिटी से 2 पैरेलल रेज आ रहा है। इन्फिनिटी 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 से पैरेलल रेज ना आ रहा है, पैरेलल रेज आ रहा है। अब यहाँ पे जाकर ए यहीं पे बन जा रहा है। यहाँ क्या है? रेटिना। याद कीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे। तो क्या इमेज बन पा रहा है रेटिना पे? नहीं। तो रेटिना से पहले, फ्रंट ऑफ दी रेटिना से पहले बन जा रहा है, तो वो देख सकता है? नहीं ना। तो इसको करेक्शन करने के लिए किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे बताइए? कनकेव लेंस का। देखो इमेज फॉर्म फ्रंट ऑफ दी रेटिना। इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है? फ्रंट, मतलब इसके सामने, फ्रंट पार्ट ऑफ दी रेटिना। तो इसको करेक्शन देखो, करेक्शन इसको करेक्शन करने के लिए देखो फिर से बना लेते हैं। एक अच्छा ही बनाते हैं अब की बार में। ड्राइंग मेरा वरेस्ट है। यहाँ पे जानता है क्या होता है? रेटिना। रेटिना और जो पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज कहाँ से आ रही है? तो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आकर, और यहाँ पे क्या लगा दिए? कौन सा लेंस? कौन सा लेंस लगाएंगे? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। ये दोनों रे को डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करेगा तो कहाँ जाके इमेज बनेगा? रेटिना पे। इमेज फॉर्म ऑन दी
इमेज फॉर्म ऑन दी रेटिना। समझ में आ गया। अब रेटिना पर बन गया तो क्या क्लियरली सीन कर सकता है। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है। यह क्या कर दिया, ये दोनों लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज कर दिया तो ये थोड़ा यहाँ जाके क्या कर दिया, यहाँ जाके इमेज जब फॉर्म हो गया तो उसको अच्छे से देख सकता है ना। तो समझ में आ गया कि मायोपिया से जो ग्रसित है उसको कैसे ठीक किया जाता है, किस प्रकार। लेंस यहाँ लगा दिए, कौन सा लेंस, कनकेव लेंस लगा दिए, और यहाँ से जो दोनों रे है उसको डाइवर्ज कर दिया, और अब इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पे। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया तो देख लो, रेटिना और दो रे आ रहे, दो रे आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे आई बोल है जी, उसमें आई बोल नहीं बनाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे आई बोल रहेगा, तो देख लीजिएगा। मायोपिया में यहाँ पे ये रहता है आई लेंस, सॉरी आई लेंस रहता है, ठीक है, आई लेंस रहता है, उसमें नहीं बनाए होंगे, भूल गए थे, ठीक ना। तो देख लीजिएगा थोड़ा, इन्फिनिटी पार्लर जा रहा है रे, और ये जाकर कहाँ बना रहा है, तो बिहाइंड द रेटिना। ये इमेज कहाँ बना रहा है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बना रहा है। तब भाई देखो, कोई भी इमेज को देखने के लिए कहाँ बनना चाहिए, अगर जब रेटिना पर बनेगा तो ही तो देख सकते हैं। तो एक बना रहा है रेटिना के पीछे, तो देख सकता है कोई, नहीं देख सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस का। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इमेज फॉर्म इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म बिहाइंड ऑन द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो है आई बॉल शॉर्ट हो गया है, आई बॉल इसका क्या हो गया है, शॉर्ट, छोटा हो गया है, और फोकल लेंथ बढ़ गया है ना। समझ में आया, इसका आई लेंस छोटा हो गया है, फोकल लेंथ बढ़ गया है, इसी कारण से इसका इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द रेटिना। इसका देख लो, इसको मिटाते हैं, इसको करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दिए, कन्वेक्स लेंस। पहले पास नहीं करना चाहिए, अब इसे पास कराएंगे तो यह क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, लाइट को थोड़ा थोड़ा पास कर देगा, नियरेस्ट कर देगा दोनों रे को। इन्फिनिटी से आ रहा है भाई, इन्फिनिटी से कन्वेक्स लेंस
यहाँ पे कन्वर्जिंग कर रहा है, कन्वर्ज क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे रेटिना है, रेटिना कन्वर्ज कर रहा है तो इमेजवा कहाँ बन रहा है, रेटिना पे। अब उसको दिखेगा जो इमेजवा बिहाइंड द रेटिना बन रहा था, अब रेटिना पर दिख बन रहा है। तो अब क्या देख सकता है वो क्लियर? हाँ देख सकता है। तो समझ में आया? तो इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। अब तो रेटिना पे इमेज बनेगा तो देखबे करेगा। तो समझ में आया? इसमें क्या हो गया था, आई लेंस होता है ना, वो शॉर्ट हो गया था, छोटा हो गया था, फोकल लेंथ बढ़ गया था। इसी कारण से इमेज इसका फॉर्म बिहाइंड द रेटिना हो रहा था। अब मायोपिया में क्या होता है कि आई लेंस ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, और फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है। देखिए जो होता है ना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। देखिए मायोपिया अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया अपोजिट होता है मायोपिया का। समझ में आया? तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे सीमेंदी बना है। आप लोग को अगर समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो देखिए, फिर से समझा रहे हैं। यहाँ से इन्फिनिटिव से रे आया और ये क्या कर दिया, इमेज फॉर्म यहाँ से कर दिया, लेंस से पास हुआ यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना, एंड यहाँ पे करेक्शन किए। इसको कौन सा लेंस लगाए हैं, कन्वेक्स लेंस लगाए हैं, कन्वेक्स लेंस लगाए तो पास कराए दोनों रे को। तो यहाँ से कन्वर्ज कर दिया लाइट को, और यहाँ से यहाँ पे क्या कर दिया, रेटिना पे इमेज फॉर्म कर दिया। तो इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, तो अब वो क्या देख सकता है अच्छे से ना, हाँ देख सकता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि क्यों यह बन रहा था जी, अगर देखो एग्जाम में नहीं पूछता है, वैसे पूछता है कि क्यों बिहाइंड द रेटिना क्यों इमेज बनता है या किस में बनता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में बनता है। और क्या हो जाता है कि बनता है इमेज भाई, तो क्यों बनता है, तो क्योंकि आई बोल होता है वो शॉर्ट हो जाता है और फोकल लेंथ जो होता है बढ़ जाता है। समझ में आ गया ना? एग्जाम में यही पूछता है कि क्यों बिहाइंड द रेटिना इमेज बनता है और किस में बनता है, तो याद रखना ये सब। और प्रेस बायोपिया को और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ये होता है, उसको सुधारा जाता है, वो लेंस देगा, ठीक ना? जैसे आपको रिक्वायर्ड है वैसे चेक करेगा डॉक्टर और उसको करेक्ट करने के लिए वो आपको सलाह देगा ना। तो याद रखना है कि